हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज से हम लोग टारगेट सुपर टेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मॉडल प्रैक्टिस पेपर के तहत आपको बहुत सारे प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। तो पहला ये वीडियो है दोस्तों, आप लोगों से प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद करेंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आपको सुपर टेट के अंतर्गत 150 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, और ये प्रश्न कम से कम यहाँ पर देखा जाए तो 14 सब्जेक्ट से होते हैं। करंट अफेयर्स हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, संस्कृत भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, रीजनिंग भी आ जाता है। तो इस वजह से आपको बड़े कायदे से ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को पढ़ना है। अब दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत आपको एक गद्यांश देखने के लिए मिलेगा। जैसे इसमें लिखा है, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो कुल मिलाकर टाइम न जाया करते हुए हम प्रश्नों पर डायरेक्ट आएंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये पहला प्रश्न बनता है, और आपको इसी पैरा में ढूंढना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि एट लास्ट यहाँ पर दिया है कि वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। तो वैशाली में जन्म इनका हुआ है। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक को आपको काव्यांश देखने के लिए मिलेगा। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, इसका भाव क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। कुटिया में आनंद उठा, आनंद उमड़ उठा, ये इसका भाव है। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन, बज सरथही बान की वायु उड़ाव के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थही। तो यहाँ पर दोस्तों इन पंक्तियों में कौन सा रस है, रस पूछा गया है। तो दोस्तों देखा होगा आपने कि ये पंक्तियाँ रौद्र उत्पन्न करती हैं। तो ये रौद्र रस से परिपूर्ण हैं, और रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है। एक क्रोध का भाव आ रहा है यहाँ पर, तो ये रौद्र रस है, और रौद्र रस का स्थायी भाव अगर आपसे पूछे तो ये क्रोध होगा। दोस्तों, विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति का हो गया, देश या समाज का हो गया, धर्म का अगर वो अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, तो वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर मिल करके आस्वाद हो जाता है, और वहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न होता है। दोस्तों, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपने देखा होगा छत है, उसमें से ईंट गिर गई, तो छत से ईंट जो है अलग हो गई। तो अलगाव में यहाँ पर अपादान कारक आ जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। त्र की ध्वनियाँ क्या हैं? तो दोस्तों त्र अगर देखा जाए तो ता और री इससे मिलकर ये बना हुआ है। ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है तद्भव शब्द निकालना है इसमें। तो दोस्तों देखा जाए तो हिंदी की मूल प्रकृति तद्भव परक है। ये शब्द सीधे संस्कृत से ना आकर प्राकृत, पाली और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तद्भव का अर्थ ही है उससे उत्पन्न, यानी कि यहाँ पर तात्पर्य है केवल संस्कृत शब्दों से नहीं बल्कि अन्य आर्य भाषाओं के शब्दों से भी है। मतलब जो संस्कृत वाली फीलिंग दें वो तत्सम है, बाकी तद्भव हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखें तो जो काजल है ये तद्भव है, बाकी कोण, कुक्कर और ये कुमार ये तत्सम हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब त्यक्त शब्द का सही विलोम आपको यहाँ पर पहचानना है। तो दोस्तों त्यक्त का जो सही विलोम है, मतलब त्यागने का सही विलोम है ग्रहण करना, गृहीत। ठीक है, त्याज्य का ग्राही होता है। और यहाँ पर देखें दोस्तों तो तुक्ष का जो विलोम है वो महान होता है, और प्रिय का विलोम है वो अप्रिय होता है।
अब कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? तो विष्णु के पर्यायवाची शब्द चक्रपाणी हो गया, चतुर्भुज हो गया, शेषशायी हो गया, गरुड़ ध्वज हो गया। ये सभी क्या हैं? विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो नारायण, हरि, मुकुंद, गोविंद, जनार्दन, श्रीपति, लक्ष्मीपति, कमलापति, ये भी विष्णु के पर्यायवाची माने जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो पंडित से बनी जो भाववाचक संज्ञा है वो पंडिताइन नहीं है। पंडिताइन तो लिंग परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर पांडित्य, पंडित से जो भाव मिलता है वो पांडित्य का, ठीक है। मित्र से मित्रता का, लड़का से लड़कपन का, मनुष्य से मनुष्यत्व का और बूढ़ा से बुढ़ापा का, ये भाववाचक संज्ञाएं आती हैं। दोस्तों जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार आदि का बोध हो तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर दोस्तों 4 विकल्प हैं और देखा जाए तो जो हस्ताक्षर ऑप्शन नंबर ए है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, हमेशा ये बहुवचन में आएगा। जबकि अन्य शब्द बाल हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, प्राण हो गया, होश हो गया, समाचार हो गया, दाम हो गया, लोग हो गया, ये भी आपके हमेशा से बहुवचन में प्रयुक्त होंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखा जाए तो आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप दोस्तों कंफ्यूज ना होइएगा, ये समाचार पत्र है, ये न्यूज़पेपर हो गया। अगर सिर्फ न्यूज़ की बात करेगा तो ये प्लूरल है, जबकि अगर न्यूज़पेपर की बात करेगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अगला है हंसना कैसी क्रिया है? तो हंसना दोस्तों एक अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म की कोई प्रधानता नहीं है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सोना, उड़ना, भागना, नाचना, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। दोस्तों टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो टिकाऊ में दोस्तों देखा जाए तो आऊ प्रत्यय होगा। अब है ऋषिकेश की, तो दोस्तों यहाँ पर ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर ऋषिक और ईश, ये इसका संधि विच्छेद होगा। यह संधि का उदाहरण है, ठीक है। किस संधि का? गुण संधि का, ठीक है। और गुण संधि में क्या होता है, जब ये छोटा आ बड़ा आ हो गया के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ, छोटी ई, ऊ हो गया, री हो गया, ये सभी आएंगे तो क्रमशः ये ए, ओ और अर हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे गुण संधि होगी और ऋषिक धन ईश हो जाएगा। पतझड़ में कौन सा समास है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पतझड़ में दोस्तों देखा जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में वो क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि है, तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। तो इसमें क्या है, तो आपने ये बहुत ही पॉपुलर दोहा सुना होगा, ये दोहा है श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो दोस्तों इसका पहला और ये तीसरा चरण आप देखोगे तो इसमें आपको 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरा और चौथा चरण देखोगे तो इसमें 11-11 मात्राएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो वो आपका दोहा हो जाता है। जबकि इसका जस्ट उल्टा सोरठा होता है। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं देखने के लिए मिलती हैं। अब दोस्तों बरवे अवधि का छंद है जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होता है, जबकि रोला की बात करें तो 24 मात्राओं का मात्रिक छंद रोला होता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, तो इसमें दोस्तों दोहा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या है? तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ है, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता।
जब किसी की लोई उतर गया तो कोई क्या करेगा? जब किसी की मतलब इज्जत खराब ही हो गई है, बेशर्म व्यक्ति है, तो बेशर्म को हया नहीं होती है, उसके शर्म नहीं बचती है, क्योंकि उसके लिए कुछ खोने के लिए अब बचता नहीं है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलौने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इसमें दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th-12th में आपने खूब भर भर के इसके उदाहरण देखे होंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना है, इस वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा अलंकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उपमा अलंकार दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का अर्थ होता है समता, तुलना या बराबरी। रूपक अलंकार की बात करें हम, तो उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं बहुत सिंपल है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। अब दोस्तों शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम शब्दकोश के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्वम्भरा सबसे पहले आएगा, फिर विश्व आएगा, फिर विश्वस्त आएगा, फिर लास्ट में विश्वास आएगा। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? तो काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ अगर हम देखें तो काकु का मतलब होता है कौवा। अब है निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है? तो निर्वात का जो समानार्थी शब्द है वो है बिना हवा वाला, जहाँ पे वायु न हो वो निर्वात ही है। ठीक है। भ्रम रहित का निर्भ्रम होता है और विवाद रहित का निर्विवाद होता है, और बुराई का जो समानार्थी है वो निंदा होता है। तो कुल मिलाकर हमने दोस्तों हिंदी के सेगमेंट को यहाँ पर क्लियर किया है आज की इस वीडियो में। अगला जो इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आशा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आपको नॉलेज गेन हुई होगी। धीरे धीरे हम मॉडल प्रैक्टिस सेट को बढ़ाते जाएंगे। डेली आपको एक मॉडल प्रैक्टिस सेट अवश्य उपलब्ध करवाएंगे। इसी वादे और उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे।